कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा मूड ही खराब कर दिया हो? या फिर किसी ने जरा सी तारीफ कर दी और लगा कि बस आज तो दुनिया ही जीत ली। हम सबकी फीलिंग्स ना अक्सर एक पेंडुलम की तरह होती हैं, इधर से उधर। तो आज की कहानी इसी इमोशनल उतार चढ़ाव को समझने और उससे ऊपर उठकर एक असली शांति पाने के बारे में है। ये कहानी है निखिल की। एक ऐसा इंसान जिसके लिए दूसरों की राय ही सब कुछ थी, उसका आईना। अगर दोस्त जरा सा मजाक कर लें तो कई दिनों तक परेशान रहता था, और किसी की तारीफ, वो तो उसके लिए सबसे बड़ा इनाम थी। मतलब उसके खुशी का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में था। तो कहानी की शुरुआत में निखिल अपनी ही भावनाओं के एक जाल में फंसा हुआ था। हर छोटी बड़ी घटना उसके मन की दुनिया में एक तूफान लाने की ताकत रखती थी। निखिल की दुनिया कुछ ऐसी थी कि सोचिए, अगर किसी ने उसके काम की तारीफ कर दी तो वो पूरे दिन हवा में उड़ता। लेकिन अगर किसी ने जरा सी भी कमी निकाल दी तो बस कई रातों तक सो नहीं पाता था। उसका कॉन्फिडेंस एकदम कांच जैसा था, जो दूसरों के शब्दों से पल में बन जाता था और पल में बिखर जाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? निखिल अपनी हर गुजरती हुई भावना को अपनी परमानेंट पहचान मान लेता था। मतलब अगर मन में थोड़ी घबराहट हुई तो उसे लगता था मैं एक डरपोक इंसान हूं। अगर कुछ दिन उदासी रही तो वो मान लेता था मैं तो डिप्रेस्ड हूं। वो ये भूल ही गया था कि ये सिर्फ फीलिंग्स हैं जो आती जाती रहती हैं, वो खुद नहीं। फिर निखिल की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ये तब हुआ जब उसने एक मेडिटेशन वर्कशॉप में हिस्सा लिया, और यहीं से उसे अपने अंदर की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला। उस वर्कशॉप में उसे सिखाया गया साक्षी भाव के बारे में। यानी हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा भी है जो सिर्फ देखता है, बिना जज किए। जैसे सोचिए, आप सड़क के किनारे खड़े हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आप उन्हें देखते हैं, पर आप खुद गाड़ी नहीं बन जाते हैं ना। बस बिल्कुल वैसे ही हम अपने विचारों और भावनाओं को भी बस देख सकते हैं, बिना उनसे एक हुए। और ये जो आसमान और बादल वाली एनोलॉजी थी ना, वो निखिल के दिल में उतर गई। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि अरे, मैं तो ये आते जाते बादल हूं ही नहीं, मैं तो वो विशाल शांत आसमान हूं जिसके नीचे ये सब हो रहा है। उसकी असली पहचान इन टेम्पररी फीलिंग्स और थॉट्स से कहीं ज्यादा बड़ी और स्थिर है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा मन आखिर ऐसा करता ही क्यों है? चलिए मन की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आदत को समझते हैं, और वो है कहानी बनाने की आदत। हमारा मन ना एक शानदार ड्रामा डायरेक्टर है। निखिल ने खुद से एक जादुई सवाल पूछना सीखा। बस ये एक सवाल उसे हकीकत और मन की बनाई कहानी के बीच का फर्क साफ साफ दिखा देता था। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन ऑफिस में निखिल के बॉस ने उसके काम पर एक बहुत ही नॉर्मल सा फीडबैक दिया, एक सीधी फैक्ट पर आधारित बात। ये तो थी हकीकत, लेकिन निखिल के मन ने क्या किया? उसने सीधी सी बात को एक भयानक कहानी में बदल दिया। मन ने तुरंत फैसला सुनाया, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरा करियर तो बर्बाद हो गया। देखा कैसे मन ने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। असल में मन का यह स्वभाव हमें बचाने के लिए बना है। हमारा दिमाग हमेशा आने वाले खतरों के लिए तैयार रहना चाहता है, भले ही वो खतरे असली हों या सिर्फ हमारी कल्पना का खेल। इसीलिए अगर कोई असल समस्या नहीं होती तो वो अक्सर एक बना लेता है ताकि वो बिजी रह सके। तो इस नई समझ के साथ निखिल ने अपने अंदर झांकना शुरू किया, और तब उसे वो गहरी आदतें, वो पैटर्न दिखने लगे जो सालों से अनजाने में उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने देखा कि उसका परफेक्शनिस्ट होना असल में गलती करने का एक गहरा डर था। उसका टाल मटोल करना सही समय का इंतजार नहीं, बल्कि फेल होने का डर था। और उसे समझ आया कि ये सब उसके कैरेक्टर की कमियां नहीं हैं, बल्कि दर्द से बचने के लिए बचपन में सीखे गए पुराने डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। तो ये सब समझने के बाद निखिल की जिंदगी में क्या बदला? क्या उसके मन में विचार आने बंद हो गए? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है विचारों को पूरी तरह खत्म कर देना, जीरो कर देना। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? निखिल के टीचर ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाई। उन्होंने कहा, मन के विचार हवा की तरह हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। समझदारी उन्हें रोकने में नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाकर उनके साथ नाचना सीखने में है। और यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सच है। असली आजादी अपनी भावनाओं को बदलने में नहीं है, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को बदलने में है।
भावनाओं के गुलाम बनने की जगह उनका एक जागरूक और शांत दर्शक बनना, असली शांति वही है। आखिरकार निखिल इस गहरी सच्चाई को समझ गया, और ये विचार हम सबको भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम भी अपने मन की कहानियों और भावनाओं के शोर से परे उस शांत देखने वाले को महसूस कर सकते हैं?